2017 के बाद अब तक हर साल बाढ़ आता है यहाँ पर। हर साल बाढ़ आने के बावजूद भी ना कोई काम हो पा रहा है सही ढंग से। आप लोगों को फिर जमीन वापस देने की बात की गई? हाँ, जमीन देने की बात हुई थी, लेकिन अब तक तो कुछ जमीन तो हुआ ही नहीं हम लोग का। अभी तक हम लोग मीडिया वाला को देखे ही नहीं है, तो मीडिया वाला कहाँ तक आएगा? मीडिया वाला कभी अभी तक नहीं देखे हम लोग। आप लोग महादलित में आते हैं? हाँ हाँ, वही तो बोलते हैं। सब तो प्लास्टिक के घर है, जिसको पैसा हो काम काज कर वही टीना लिया है तो चपा दिया। जरा मैं नीचे जा सकता हूँ ना? कोई कहूँगा तो नहीं? एक बार जरा नीचे चलते हैं, एक बार दिखाते हैं। वह आप वहीं रहिएगा, वहीं से देखिए ये सड़क है। लोग कहते हैं कि सड़क तुम अब पहुंची मेरी गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका। ये सड़क थी, ये सड़क आप कटते हुए देख सकते हैं, ये पूरी कट गई है। ये चचरी का पुल बनने की तैयारी हो रही है क्या? घर के लिए घर बनाएंगे। अच्छा, आप घर बनाइएगा उससे? क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे तो कहाँ पे वापस करेंगे? ये नाव साधन बना हुआ, वहीं से आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये लोहा का नाव है, ये नाव साधन बना हुआ है इस मध्य रात्रि में लोगों को इस पार से उस पार कराने का। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त मैं मौजूद हूं किशनगंज जिले के सबसे पिछड़े गांव में। इस गांव को महादलित का गांव कहा जाता है और 2017 में जब यहां पर बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ ने यहां के कितने परिवारों का जीवन व्यापन को ग्रस लिया था। पत्रकारिता सिर्फ बड़े बड़े लाइट, बड़े बड़े कैमरे और दिन के उजालों में नहीं होती है। हमने ये रात का वक्त चुना क्योंकि रात में अंधेरा है और इनकी जिंदगी में भी इस समय अंधेरा पसरा हुआ है। सूरज की रोशनी इनसे कहीं दूर है क्योंकि इनकी जिंदगी निराश है, हताश है और कहीं ना कहीं ये सब आस में है क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, नेता आते हैं, वादे करते हैं, पर इनका क्या? जब 2017 की बाढ़ में पूरा किशनगंज बाढ़ की ग्रस्त में डूबा हुआ था और इनके तमाम, आप देख सकते हैं कि उधर एक बार लाइट दिखाने की कोशिश कीजिएगा, ये कटान है। आप हटिएगा जरा, ये कटान है। ये कटान जिस तरीके से आप नदी में देख सकते हैं, वहां पर आपको लाइट्स दिखाई दे रही है, ये पूरा कटान है। हमने जानबूझकर रात का समय इसीलिए चुना है। दिन के समय में हमें व्यूज, लाइक्स, अच्छे फुटेजेस मिल सकते थे, परंतु हमने रात का समय इसीलिए चुना क्योंकि इनकी जिंदगी में जो अंधेरा है ना, वो अंधेरे से बेहतरी में कोई आपको दिखा और बता नहीं सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वार्ड कमिश्नर। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सदा। सुरेंद्र सदा जी, खुलकर बताइए 2017 में जो ये आपदा आई थी उसके बाद किस तरीके का आपको सामना, किन चीजों का सामना करना पड़ा? और ये कटाव हम देख रहे हैं, जरा दिखाइए। मोटरसाइकिल किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से ये बांध के जैसा बना गया है ताकि पानी नहीं अंदर में आए। किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था सुरेंद्र बाबू? अच्छा, हम लोग दुख हुआ कटान वजह से। बाढ़ आया 2017 में। 17 में आने के बाद घर द्वार कट के गांव चले गया दौला। ये पहले कैसा इलाका हुआ करता था यहाँ पे? बहुत आजाद था पहले जो है ना, पहले आगे आइए जरा, आगे आइए। पहले इधर से ना, इधर से रोड था, लाइट भी था, वगैरह वगैरह बहुत था। सब कुछ वगैरह वगैरह बहुत था। जब 2017 में, 2017 नहीं 2018 में हम लोग का नदी जो कटा हुआ, अभी तक तो ये जो हम लोग का एमपी साहब है, अभी डॉक्टर मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, तो अभी हम लोग का तो दर्शन ही, हम लोग जानते भी नहीं है उसको। जावेद साहब को हम लोग नहीं जानते हैं, अभी तक ना आया है, कभी भी नहीं आया है। और जो एमएलए था एसपी साहब, इजहारुल हुसैन, नहीं आपको कोचाधामन लगता है? हाँ, कोचाधामन में इजहार एसपी साहब, वो भी नहीं आया है। अगर आया भी है ना तो दौला से घूम के गया है, यहाँ तक नहीं आया। इस जगह तक अभी तक विधायक नहीं पहुंचे? नहीं आया है, नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। किस मुंह से वोट मांगते हैं फिर? तो ये भी अभी तो आएगा वोट मांगने, अभी यहाँ नहीं आएगा, वहाँ बोला जाएगा। वोट मांगने आया तब बोला जाएगा। ये दलितों की स्थिति है भारत में। सरकार बार बार तमाम वादे करती है कि हालात में, चीज़ों में सुधार है। लगातार ये कुछ कीड़े उड़ रहे हैं, हमारे मतलब रिपोर्टिंग करते वक्त हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, परंतु हम रुकेंगे नहीं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद बाबू, आंखों देखा 2017 का हाल क्या था? किस तरीके से अचानक से रात में बारिश आते, बाढ़ का पानी आता है
और उसके बाद से हम 2025 में खड़े हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इससे पहले 2020 में भी चुनाव हो चुका था। क्या बदला, क्या चीजें परिवर्तन आई और अभी का माहौल क्या है, आप लोगों की जीवन यापन कैसा चल रहा है? जमीनें मिली हैं? जमीनें नहीं मिली है। 2017 के बाद अब तक हर साल बाढ़ आता है यहाँ पर। हर साल बाढ़ आने के बावजूद भी ना कोई काम हो पा रहा है सही ढंग से, ना कोई विधायक, ना किसी का जान पहचान, या कोई होता है ना कि एसपी साहब या डीएम साहब आके अपना कोई काम किया जाता है, वो कोई काम नहीं। अगर काम अगर हो भी जाता है थोड़ा बहुत तो इधर उधर तो करके टाल देता है आदमी। पहले इधर से रोड हुआ करता था। आपका अपना घर है यहाँ पे? कहाँ है घर? जमीन है आपकी? नहीं, जमीन तो नहीं है, था तो कट गया। आपका भी जमीन कट गया? हाँ, कट गया पूरा जमीन तो वहाँ है, पूरा मानंदा में। पूरा मानंदा में है। अभी जो पहले देखे ना सर, पहले रोड यहाँ देखिए, रात में हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर लेकर के आते हैं, थोड़ा मैं डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ। ये गहराई देखिए, एक बार लाइट दिखाइए इधर, ये गहराई देखिए। रोड पहले उधर था, उधर से हम लोग चलते थे। अभी जो रोड जो एक बार मुखिया किया, यहाँ जो अभी ये देख रहे हैं ना, ये मुखिया किया है, हम लोग का मुखिया जो किया है। तो देखिए पहले यहाँ जो रोड किया है, कैसे रोड किया है पहले देखिए। रोड जो किया है, रोड दिखाई जरा, रोड हम दिखा सकते हैं। पहले यहाँ गड्ढा वाला दिखाइए। रोड के लिए सिर्फ अधूरा काम पूरा नहीं किया सर, वहीं तो ये यहीं तक छोड़ दिया है, बाकी ये जरा मैं नीचे जा सकता हूँ ना? कोई कहूंगा तो नहीं? एक बार जरा नीचे चलते हैं, एक बार दिखाते हैं। वह आप वहीं रहिएगा, वहीं से देखिए ये सड़क है। लोग कहते हैं कि सड़क तुम अब पहुंची मेरी गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका। और यहाँ ना ही गांव शहर गया है, ना ही सड़क पहुंची है। सड़क का हाल देखिए आप, ये मिट्टी है, मिट्टी की सड़क थी यहाँ पे, ढलाई था, ये कट गया। ये प्रधानमंत्री सड़क था, ये प्रधानमंत्री सड़क था, ये दोबारा कट गया। कटान में हुआ क्या? कटाव हो गया है। इसका भी कटाव हो गया है। इसका कटाव जब हुआ तो उससे तो और कुछ हुआ ही नहीं है। आप लोगों को फिर जमीन वापस देने की बात की गई? हाँ, जमीन देने का बात हुई थी, लेकिन अब तक तो कुछ जमीन तो हुआ ही नहीं हम लोग का। 2017 से 2025 8 साल हो जाता है और 2 साल बाद एक दशक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा हैं, उम्र दराज लग रहे हैं, चचा हैं आपके। जरा बता सकते हैं कि ये बाढ़ कितना भयावह था, क्या स्थिति थी? इसका तो बुरा हाल था। खैर उस मालिक के अलावा हम लोग बचे। बाकी प्रशासन आता है, देखता, काम होता है प्रशासन का, ऐसा बात नहीं होता भी है। क्यों बोलेंगे कि भाई नहीं होता है, प्रशासन अच्छा भी काम करता है। लेकिन किसी महिला को अगर प्रसव पीड़ा हो रही है, किसी महिलाओं को अगर नवजात को जन्म देना है, वो उस साइड रह रही है, उस साइड जो गांव है, कैसे आएंगी? नाव से, नौका के हिसाब से सीधा सड़क नहीं है? नहीं, सड़क तो है ही नहीं है, यहाँ तो पूरा पानी पानी है, पूरा पानी है। नाव से आना पड़ता है। नाव कौन सरकार चलाती है? नहीं, प्राइवेट है, पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देना पड़ता है। कुछ घर हम दिखा सकते हैं क्या, जो कट के अभी दोबारा विस्थापित हुआ है? आइए एक बार घर देखने की कुछ कोशिश करते हैं। एक बार आइए, एक बार हम लोग घर देखने की कोशिश करते हैं। ये सड़कों का हाल देखिए आप। यहाँ खेती होती है क्या? ये भी खेत था। ये तटबंध दिखाइएगा एक बार जरा, किस तरीके से पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। और यहाँ से हम पानी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा साफ सीधा मकसद है, हमें ग्राउंड। ये नाव दिखा सकते हैं हम क्या? नाव आ रहा है, ये नाव आ रहा है, ये नाव देखिए किस तरीके से नाव के द्वारा आ रहा है नाव, हम नाव देख पा रहे हैं। अब घर देखने की कोशिश करते हैं कि घर का हाल क्या है, लोगों का घर में क्या स्थिति है। ये घर है, ये घर है, ये घर है। और ये देखिए यहाँ पे कटान दिख रहा है, यहाँ पे आप साफ साफ कटान देख सकते, देखिए कितनी भयानक तरीके से यहाँ पे कटान आपको देखने को मिलेगा। हम इस वक्त मध्य रात्रि में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये लोग हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के पास कभी कोई मीडिया वाला आया पूछने के लिए? नहीं आया अभी तक मीडिया वाला नहीं आया अभी तक हम लोग मीडिया वाला को देखे ही नहीं है, तो मीडिया वाला कहाँ तक आएगा? मीडिया वाला कभी अभी तक नहीं देखे हम लोग। इधर भी घर था, आज पहले इधर भी घर था, इधर घर बाहर होने के बाद घर वो तोड़ के फिर इधर बनाया। क्या कह रहे? इधर घर था, इधर एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर था। इस जगह पे ये बांस जहाँ रखी हुई है। हाँ, इस जगह पर प्राइवेट कोचिंग सेंटर था और प्राइवेट कोचिंग से कट के भाग गया। ये रियल इंडिया है,
अच्छा यही सड़क था, ये सड़क था जो अब कट गई है, जरा दिखाइए। ये सड़क थी, ये सड़क आप कटते हुए देख सकते हैं, ये पूरी कट गई है। ये चचरी का पुल बनने की तैयारी हो रही है क्या? ये घर के लिए घर बनाएंगे। अच्छा आप घर बनाइएगा उससे? क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे तो कहाँ पे वापस करेंगे? सरकार का तो कोई जमीन, मवेशियों का कितना नुकसान हुआ था मवेशियों 2017 को भी में? बहुत नुकसान हुआ है सर, बहुत नुकसान। बाबा कुछ घर दिखा सकते हैं किस तरीके से लोग? चलिए आगे और आइए आगे और चलने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के पास अभी तक ना प्रशासन पहुंचा ना शासन पहुंचा। बाबू पबजी खेल रहे हो? पढ़ाई करो, देश के युवा ऐसे ही पबजी में बर्बाद हो रहे हैं। प्रशासन को भी यदि खबर दीजिएगा तो प्रशासन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ प्रशासन नहीं आता है? नहीं, प्रशासन नहीं आता है। तो आपके वार्ड कमिश्नर कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? वार्ड कमिश्नर तो जो जितना उसका हिम्मत है, जितना ताकत है, वो तो कर रहा है। पीछे पीछे ध्यान दीजिएगा, पीछे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ घर है, किनका घर है ये? ये पहले घर था, वहाँ तक था। ये एक बार कटाव दिखाइएगा। ये घर था, ये कट गया। ये घर था, कट गया। ये पूरा कट गया है, ये कटान हो चुका है। और यहाँ पे आपका और आगे चलिए, ये रास्ता है, अभी के लिए रास्ता है। अभी के लिए ये रास्ता है। ऐसे लोग थोड़ा रोकथाम चलता है, आता जाता है। आराम से आइएगा, एक बार आराम से आइएगा। यहाँ एक बार सड़कें दिखाने की कोशिश की, देखिए ये सड़क है, इस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं हम लोग, यहाँ आप लोग रहते हैं, यहाँ रहते हैं। ये इस जगह पे आप लोग रहते हैं। इसी जगह हम लोग रहते हैं। वहां पे नाव से पार हो रहे हैं क्या लोग? हम लोग वहां जा सकते हैं? एक बार चलते हैं, कुछ लोग जो नाव से पार कर रहे हैं, एक बार जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग नाव से आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी ठीक है? देखिए ये सारा कटाव है, ध्यान से आइएगा। आप लोग सब ये ग्रामवासी है ना? ये खेती है, अकल हो के ये भी जमीन कट सकता है। हाँ, ये भी जमीन कट सकता है बनाने से, ये भी जमीन कट सकता है। कहीं देखिए एक नंबर बात हुआ क्या, जो 2017 में जब बान आया था, बान आने के बाद जब 18 में आया बान, तो ये बस्ती था पूरा, अच्छा बस्ती था। जो आगे जरा दिखाते चलिएगा उनको। बस्ती बान में गायब हो गया। चाचा आपके पास ढोलक है, ये क्या आप क्या ढोलक बजाते हैं? आप कीर्तन गाने जा रहे हैं चाचा? तो कैसे इस रास्ते को कैसे पार कीजिएगा? वही नाव पर, जरा इधर देखिए, हाँ नाव पर। नाव से पार कीजिएगा। ये नाव पे भी हम पहुंच ही गए हैं, मोटरसाइकिल है नाव पे खड़ा। ये रियल बिहार है और चुनाव है, ये कोचाधामन विधानसभा में लगता है। अभी यहाँ से मास्टर मुजाहिद आलम जो है राजद के प्रत्याशी हैं और इस समय हम लोग रात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिखाने के लिए। ये नाव देखिए एक बार, ये देखिए, ये नाव देखिए आप, ये नाव साधन बना हुआ है लोगों को पार कराने का। मैं इसमें चल सकता हूँ ना? ये नाव साधन बना हुआ, वहीं से आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये लोहा का नाव है, ये नाव साधन बना हुआ है इस मध्य रात्रि में लोगों को इस पार से उस पार कराने का। इसी नाव से अभी कुछ मोटरसाइकिल आई थी। हाँ दो नाव है, वहां पे भी एक नाव है। एक बार नाव दिखाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से आने की कोशिश कीजिएगा, वो हिल रहा है। आइए नाव पे आ जाइए, यहीं पे बात करते हैं क्योंकि आप लोग की जिंदगी ही पानी में है। सही बात है, हम लोग का जिंदगी ही पानी में है। अभी पूरा आनंद देख रहे हैं, पूरा गांव जा रहा है हम लोग का। बाबा इतना दुख होने के बाद भी जो चेहरे पे आपकी मुस्कान ये दिखाता है कि अभी भी आपको आशा है सरकार से। सरकार से जरूर आशा है, आशा नहीं रहने से कैसे, सरकार के बिना जो हम लोग, सरकार के ऊपर आशा है हम लोग का, क्या करेंगे हम लोग। विधायक से कभी मिले हैं? कभी विधायक से बात करने की कोशिश की है? नहीं आता है, कभी कभी आता है, पहले आता था SP 1000 तो आता है, आया ही नहीं है, वो। कोई काम नहीं होता है। आता है देख के चला जाता है, कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता, बताइएगा जरा। ऐसा काम देखिए काम होता है, ये तो बात नहीं है, काम नहीं है। जो फूड फलिंग जो दिया है,
कोई काम नहीं होता है। आइए देखते हैं। कोई काम नहीं यहाँ होता है। एक जगह ला है 2 ठो पार होता है तो घाट का पैसा देने होता है हम लोग को, डेली पैसा देने होता है हम लोग को। अब 1 ठो घाट है, 2 ठो ला है, 2 जगह का बात करने होगा, बुझे। हम लोग भी आपका दर्द ही दिखाने के लिए आए हैं। इसमें हम लोगों को आप लोगों का दर्द दिखाना, ताकि जो नेता चुनाव में इस गांव तक पहुंच जाएंगे। इधर आइए। हाँ नंबर है अभी। इधर आइए, इधर आइए। हाँ वो तो नेता हुआ ना। हाँ नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। छोड़िए, आप क्या बोलेंगे। ये देखिए कटान के हम लोग आखिरी छोर पे आ चुके हैं। बाबा कैसे पार करते हैं इस नदी से? कहाँ रहते हैं आप? उस पार? हाँ उस पार रहते हैं। महादलित बस्ती है उस पार। आप महादलित हुए। कैसी जिंदगी कट रही है आप लोगों की? बहुत तकलीफ भी चलता है, उधर देखिए जरा। बहुत तकलीफ भी चल रहा है ना, पार करनी होता है ना। घटवाल, घटवाल मतलब जो नाव पार कराते हैं। खेवैया जिसे कहते हैं। बढ़िया से आप जो इतने लोगों के जीवन को पार लगा रहे हैं, जीवन ही है, आपके जीवन को कौन पार लगाएगा? भगवान लगाएगा और कौन लगाएगा? सरकार से कोई आशा नहीं है। सरकार से कोई आशा नहीं होता है, सरकार से कोई आशा नहीं। आशा बहुत करते हैं मगर आशा नहीं होता है। यहाँ तक बहुत अच्छा होता है। देखिए भैया, समस्या क्या है ना कि हम लोग दिन में आते बहुत अच्छा होता, हम समझ रहे हैं, परंतु आपकी जिंदगी अंधेरे में है। 25 बार कागज पत्र, अंधेरे को अंधेरे में ही दिखाया जा सकता है। 25 बार कागज पत्र दे चुके हैं, हम लोग सरकार से कुछ आसार मिले। हाँ मगर कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करें, हमको पैसा नहीं लेने से हम लोग नाव चलेगा, हम लोग तेल जलता है। तेल चलता है, तेल जलता ये थी हमारी खास रिपोर्ट दौला पंचायत से। इसका अगर हम समायोजन करें तो यहाँ पर ना ही सांसद ना ही विधायक इस जगह पर तो नहीं पहुंचे हैं जहाँ कटाव हुआ है। हम आपको और भी कुछ घर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताइएगा हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को कोशिश क्या 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 विधायक जी जब आता है तो तुम लोगों को पैसा मिलेगा, हम लोग इसी आशा से चला रहे हैं लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। ये है दर्द, साफ सीधी रिपोर्ट। बताइएगा खबर हमारी आपको कैसी लगी, और बताइएगा अगर आपके ग्राम पंचायत में कहीं भी ऐसी समस्या हो तो तादी पोस्ट आने की जरूर कोशिश करेगा। धन्यवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मछोक गांव में, और हम रास्ते से जा रहे थे, हमारे यहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दी जो कि बाढ़ के कटाव में 2017 में जो बाढ़ आया था उसके बाद से इनको जगह नहीं मिली है रहने के लिए। ये आप इनकी घर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। जरा एक बार अंदर आकर के देखने की कोशिश करते हैं, अंदर आइएगा। ये घर है इनका जिसमें अभी ये लोग रह रहे हैं। हम लोग घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये लोग खाना बना रहे हैं। यहाँ खाना बन रहा है, जहाँ ये बकरी है जो रह रही है, और इस जगह पे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आइए, अब यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाची क्या नाम हुआ आपका? हाँ? नाम क्या हुआ? बोली गए नाम खुसरी देवी। नाम क्या हुआ चाची? आप इस तरीके से रह रहे हैं, जमीन नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, नहीं मिला। कई बात किए हैं जमीन के लिए किसी से? नहीं। तो जमीन मांगिएगा नहीं तो मिलेगा कैसे? चाची हंस रहे हैं, मतलब सही में हंसने का विषय। आप लोग के पास जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। नीचे नीचे जमीन जमीन जगह कुछ नीचे सरकारी जमीन वहाँ मिल आप वहाँ दिवे नहीं दिवे। अब हमरा अब ये कटा नहीं गेल तैसे आवश्यक छी बसा उड़ा घर से वहाँ हम यहाँ अनु बेरवा। इस घर में रहते कैसे हैं? पंखा है, कुछ भी है इस घर में? पंखा रहते कैसे हैं चाची इस घर में? पंखा ये एक बार आइए, एक बार घर दिखा सकते हैं? जाइए। देखिए घर है, यहाँ पे एक पंखा है लगा हुआ, और ये बेड है एक, और ये नदी के किनारे में है। अगर रात में बाढ़ आएगा तो ये घर भी बह सकता है। हाँ। ये घर आराम से बह सकता है। हाँ, आराम से बह सकता है। कितना साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से यहीं पे हैं। हाँ।
सरकार से कभी जमीन वमीन मांगे नहीं है क्या आप लोग? मांगे हैं तो 2 डिसमिल का दिया है, तो 2 डिसमिल कहाँ दिया है? इधर बंगाल तरफ। बंगाल की तरफ। तो वहां जाने का है कोई? हाँ, वहां जाइएगा, वहां घर बनाइएगा। वहाँ घर बनाएंगे। घर बनाने के लिए कुछ पैसा मिलेगा या अपना ही पैसा लगाना होगा? अभी नहीं मिला है घर बनाने के लिए, अपना से बनाएंगे। ये सब झोपड़ी सब ले जाएंगे उठा। ये झोपड़ी, वहां पे झोपड़ी बनाइएगा। हाँ, बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं 2। शादी हो गई उनकी? नहीं हुए, पढ़ रहे हैं? कुमारा है। हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे आपके? नहीं, 8 क्लास पढ़ के छोड़ दिए। गरीब लोग कहाँ से पढ़ेंगे? सरकार तो कह रही है कि शिक्षा फ्री में मिलता है। कौन कहता है फ्री में मिलता है? 8वीं पढ़ा के छुड़ा क्यों दिए? तकलीफ होने लगा, बाद में घर द्वार कट गया तो खाएंगे क्या? बोलो। ये आप समझ सकते हैं कि इनकी जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत क्या है, इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि शहर में किस तरीके से विकास हो रहा है। और आपस में ही ये लोग खुश हैं, आपस में ही सारे के सारे लोग खुश हैं, आपस में ही जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी हंसी के पीछे का जो दर्द है, वो दर्द शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज तक आधी आबादी को यही लगता है कि गरीबी जो है वो सिर्फ बीपीएल लाइन में है। पर जब हम बीपीएल लाइन से नीचे उतरते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का चीज़ देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा सा साइड करके दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर नदी है, कटान है। चाचा, आप लोग इसी घर में रहते हैं? नहीं, आप कहाँ रहते हैं चाचा? हम रहते हैं उधर ही। तो ऐसा ही घर है आपका भी? हाँ। तो जमीन वमीन मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है बाबा, इधर एक बार देखिए। यहाँ हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो जमीन जो है कट गया आप लोगों का, तो डर नहीं लगता रात में ऐसे रहने में? डर लगने से क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? कोई उपाय नहीं है? उपाय नहीं है। सबका ऐसे ही घर है एक लाइन से, ये कच्चा घर। हाँ हाँ। बताइए बताइए, सबका ऐसे ही घर है कच्चा वाला? हाँ, पूरा ऐसी घर है, देखिए जाके बिल्कुल प्लास्टिक के घर है। और कभी कोई जिसको पैसा है तो वो टीना दे के चपा दिया है। आप लोग किस समाज से आते हैं? हाँ, हाँ। आप लोग महादलित में आते हैं? हाँ हाँ, वही तो बोलते हैं, सबको प्लास्टिक के घर है, जिसको पैसा वो काम काज कर वही टीना लिया है तो चपा दिया है। कोई दलित का नेता आया आज तक आप लोग के बीच में? नहीं आया है, कभी नहीं आया। तो कहाँ से कहेंगे, झूठ बोलेंगे आप लोग? बताइए, नहीं आया है। दलितों के नाम पर राजनीति होती है, दलितों के नाम पर पार्टियां बनती है। नहीं आया बिहार में पार्टी नहीं आई कभी। पार्टी अबे नहीं करिए तो कैसे कहेंगे साएंगे? जहाँ पे हम इस घर पे हैं, ये है एक महादलित का घर। देखिए, चाची कह रही है कि महादलित को कुछ मिलता नहीं है, महादलित को सिर्फ महादलित लिख दिया गया है। अगर हम बिहार में बात करें तो दलितों के नाम पर तमाम पार्टियां हैं। आप कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी की बात करें, उनकी हम हैं। आप कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान की बात करें तो उनकी भी पार्टी है। उनके चाचा पशुपति नाथ पारस भी दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र में चले जाएं तो रामदास अठावले, क्योंकि बिहार चुनाव है और इस बार हम लोग मौजूद हैं बिहार में, तो बिहार की ही बात करेंगे। क्या होता है ऐसा दलितों की बात करने वाली पार्टी? मुकेश सहनी जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और कुछ लोगों से हम मिले जो मल्लाह समाज से आते हैं, उनकी मदद उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? अगर हमारी ये वीडियो इन तमाम नेताओं के कानों तक पहुंचती है, आंखों के लेंस तक पहुंचती है, तो वो कोशिश करें इस जगह पर आने की, इनके दुख दर्द को मिटाने की।